हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज शुभम यदु, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग कोच। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम व्हाट्सएप पे लीड जनरेट कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के जरिए अपने बिजनेस के लिए। तो बहुत से लोगों ने उस वीडियो पे ये कमेंट किया हुआ था कि सर, हम व्हाट्सएप पे लीड तो जनरेट कर पा रहे हैं, बट कम बजट में हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं या फिर कम कॉस्ट में हम लीड को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप व्हाट्सएप में लीड जनरेट कर सकते हैं कम बजट में। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको वो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जिसकी हेल्प से मैंने कम बजट में बहुत अच्छे लीड जनरेट किया हुआ है। तो बिना कोई देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चले जाएंगे हमारा फेसबुक का जो एड्स मैनेजर का जो मेन जहां से अपन फेसबुक एड्स रन करते हैं उसके डैशबोर्ड पे। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप न्यू टैप करेंगे, यहाँ पे सिंपली आप सर्च करेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर और आपको कर देना है लॉगिन। तो यहाँ पे मेरा फेसबुक का एड्स अकाउंट है, यहाँ से मैं फेसबुक के एड्स रन करता हूँ। तो सिंपली अपन चले जाएंगे क्रिएट के बटन पे। तो दोस्तों, हमें कम बजट में लीड जनरेट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है ट्रैफिक का ऑप्शन और एक दूसरा होता है एंगेजमेंट का ऑप्शन। अगर हमको व्हाट्सएप पे लीड जनरेट करना है तो ये दोनों ऑप्शन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप लीड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लीड फॉर्म के जो ऑप्शन है वो आने लगेंगे। यहाँ पे आप व्हाट्सएप के एड्स वो रन ही कर पाएंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं, बहुत सारे लोग लीड जनरेशन के लिए लीड सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे व्हाट्सएप पे लोगों को नहीं ला पाते। तो अगर आपको फॉर्म फिलअप करवाना है, लोगों से लीड फॉर्म करवाना है, लीड फिल करवाना है, तो अगर आप लीड फॉर्म फिल करवाना है तो आप लीड्स ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे लोग से डायरेक्ट वन ऑन वन एंगेज होना है, लोगों से बात करना है, लोगों के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, लोगों से व्हाट्सएप पे अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ट्रैफिक या फिर एंगेजमेंट दोनों में से कोई एक ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि हम ट्रैफिक चूज करें क्योंकि ट्रैफिक में भी आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन नजर आता है, या फिर हम एंगेजमेंट ऑप्शन चूज करें क्योंकि एंगेजमेंट में भी आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन नजर आता है। तो सिंपली आपको अगर कम बजट में अच्छा लीड जनरेट करना है तो सिंपली आपको चले जाना है ट्रैफिक के ऑप्शन पे। तो सिंपली हम चले जाएंगे ट्रैफिक पे। यहाँ पे क्या होगा, आपका कम बजट में बहुत अच्छी लीड वो जनरेट होगी। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स के लिए जब लीड जनरेट करता हूँ तो मैं ट्रैफिक को यूज करता हूँ। तो दोस्तों, ट्रैफिक पे चले जाएंगे और हम कर देंगे कंटिन्यू। यहाँ पे आपको एक और चीज पूछेगा कि आप ऑटोमेटिक कैंपेन सेटअप करना चाह रहे हैं जो कि फेसबुक जो रिकमेंड करता है, या फिर आप मैनुअली एक एक चीज को आप सेटअप करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैनुअली चीजों को सेटअप करें ताकि जितना हो सके आपके हाथ में हो। तो इससे क्या होगा ना, अगर आप मैनुअली करेंगे तो आप इजिली अपने हिसाब से टारगेटेड ऑडियंस को वो टारगेट कर पाएंगे और अपने एड्स सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखा पाएंगे जिनको आप एक्चुअल में दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली मैनुअल सेलेक्ट कर लेंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे। सो यहाँ पे दोस्तों हमारा 3 लेवल होता है। एक तो होता है कैंपेन का लेवल, दूसरा होता है एड सेट का लेवल और तीसरा होता है एड्स का लेवल। तो दोस्तों, कैंपेन के लेवल पे जब हम काम करते हैं, जब अपन कैंपेन सेटअप करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली हमको हमारा कैंपेन का नाम रख देना है। तो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाऊं तो जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए एड रन कर रहा हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मैं अपने कैंपेन का नाम रख दूंगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैंपेन का नेम रख दिया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ऑफर करता हूँ। इसके बाद आपको कैंपेन डिटेल्स दिखेगा, तो यहाँ पे बाइंग टाइप ऑप्शन दिखेगा। कैंपेन ऑब्जेक्टिव ये हमने ट्रैफिक सेलेक्ट करके रखा हुआ है, जैसे कि हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था। यहाँ पे एबी टेस्टिंग दिखेगा। एबी टेस्टिंग को आपको एज ए छोड़ देना है। एबी टेस्टिंग अपन तब करेंगे जब अपन 4-5 एड्स को और जब अपन कंपेयर करेंगे कि किसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, तब वहां पे हम एबी टेस्टिंग को यूज करते हैं। और यहाँ पे आपको एडवांटेज कैंपेन बजट का ऑप्शन नजर आएगा। इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो आपको यहीं पे ही एड का जो बजट सेटअप करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं। अगर हम इसको ऑन नहीं करते तो एडसेट का जो लेवल है वहां पे आपको जो कैंपेन का बजट है वो सेटअप करना रहता है। इसके बारे में अगर आपको बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। डिटेल टारगेटिंग कैसे करना है उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बताया हो। लेकिन मैं अगर आपको एक शॉर्ट में वे में अगर समझाऊं तो जैसे हम एक एडसेट क्रिएट करते हैं, तो लेट्स से जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए एड्स रन कर रहा हूँ, तो अगर मैं कोई एक एडसेट क्रिएट करूंगा तो मैं किसके लिए क्रिएट करूंगा, बिजनेस ओनर्स के लिए। अब हो सकता है मैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर रहा हूँ, या हो सकता है मैं बड़े बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे लोगों को मैं टारगेट करूंगा वैसे वैसे मैं एडसेट्स क्रिएट करता जाऊंगा। तो अगर मान लो मैं अलग अलग लोकेशन पर टारगेट कर रहा हूँ, लाइक एक ऐड मैंने रन किया मुंबई के लिए और दूसरा ऐड मैंने रन किया दिल्ली के लिए, तो मैं क्या करूंगा, एक दिल्ली के लिए एक एडसेट बनाऊंगा और एक मुंबई के लिए एक एडसेट बनाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे अगर अपना बजट ऐड करते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने 800 रुपीज जैसे एक बजट मैंने ऐड किया हुआ, तो यहाँ इस लेवल पे हमारा जो कैंपेन लेवल पे है, यहाँ हमारा बजट वो सेटअप हो जाएगा। तो हमारा जो एडसेट है, जितने भी हम यहाँ पे एडसेट्स बनाते जाएंगे, सिंपली हम यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे।
तो जितने भी हम बनाते जाएंगे उतने पार्ट्स में वो जो है हमारा जो पैसा है वो डिवाइड हो जाएगा, और जो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मिंग एड सेट रहेगा, यानी जहां से हमको सबसे अच्छे लीड्स आएंगे, उसी एड सेट में फिर हमारा जो पैसा है वो पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो हमको यहाँ पे एड सेट के लेवल पे फिर कैंपेन सेटअप करने का ऑप्शन नजर आएगा, बजट सेटअप करने का ऑप्शन नजर आएगा। तो हम मैनुअली एक एक जो एड सेट है उसमें अपने हिसाब से जो है बजट वो है सेटअप कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपको इस चीज पे कंफ्यूजन है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम चले जाएंगे नेक्स्ट पे। दोस्तों नेक्स्ट पे जाने के बाद हमको यहाँ पे अब एड सेट का नेम क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हमको नेम क्रिएट कर देना है। लेट्स से कि मैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स को डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे अपने एड सेट का नेम रख देता हूँ स्मॉल बिजनेस ओनर्स। तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए मैंने एक एड सेट रखा हुआ है, और यहाँ पे फिर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, वो रहेगा कन्वर्जन लोकेशन का। तो आप लोगों को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, ट्रैफिक को कहाँ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप वेबसाइट पे लाना चाह रहे हैं, अगर आपका वेबसाइट है या फिर लैंडिंग पेज है तो आप वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैसेंजर अगर आप एप्स पे लाना चाह रहे हैं तो ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक में एप्स का ऑप्शन नहीं आता है, मैं आपको बता दूं। उसके लिए आपको अलग से जो आप जब ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे आपको एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। मैसेंजर अगर आप फेसबुक के मैसेंजर में या फिर इंस्टाग्राम पे ले जाना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम के जो मैसेंजर है वहां ले जाना चाह रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप तब सेलेक्ट करेंगे, लाइक आपने देखा होगा कि आपको स्टोरीज या फिर रील में कोई एक रील नजर आएगा और आपको नीचे लिखा रहता है सेंड विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो ये जनरली अपन फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सेलेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल का जो ऑप्शन है इसको, इससे आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। और अगर हमको व्हाट्सएप पे लेके आना है तो सिंपली अपन जो है व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस गोल्स दिखेगा, इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, मैक्सिमम यूनिक डेली रीच, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स को सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद आपको पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन नजर आएगा, जो भी आपका पेज है आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपना जो पेज है वो सेलेक्ट करके रख लिया है, ये मेरा पेज जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बिडिंग का ऑप्शन नजर आएगा, ये ऑप्शनल है, आप तभी यूज करें जब आप ऑलरेडी बहुत सारे एड्स रन कर चुके हैं, तभी आप ये बिडिंग ऑप्शन को यूज करें। उसके बाद दोस्तों आपको बजट एंड स्केड्यूल का ऑप्शन नजर आएगा, तो यहाँ पे आप अपना बजट सेटअप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे पर डे बजट है वो 800 है, मैं इसको कम कर देता हूँ, लेट्स से मैं कर देता हूँ उसको 200 रुपीज। तो हमारा डेली का 200 रुपीज का जो बजट रहेगा, 200 रुपए हमारा बजट लेके हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, लो कॉस्ट में लीड जनरेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन जो है बजट जो है कम रखेंगे। इसके बाद दोस्तों स्केड्यूल का ऑप्शन नजर आएगा कि आप स्टार्ट डेट एंड डेट क्या रखना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली रख लेंगे। इसमें तो आपको आराम से आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लोकेशंस का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे आप सिंपली आप लोकेशन सेलेक्ट कर लें। लेट्स से जैसे अभी इंडिया सेलेक्टेड है तो आप इंडिया लोकेशन जो आप सेलेक्ट कर लें, या जो भी आपका प्रिफर्ड लोकेशन है जहाँ पे आप अपना एड्स रन करना चाह रहे हैं आप वो लोकेशन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे आपको ऑडियंस जो है वो सेलेक्ट करने। तो अगेन यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा कि आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस का, यही सेलेक्ट करें। क्योंकि अगर आप क्या आता है ना, अगर आप ओरिजिनल की जगह आप क्या होता है, अगर आप ऑटोमेटिक जो सजेस्टेड ऑडियंस है वो अगर आप सेलेक्ट करके रखते हैं तो फेसबुक अपने हिसाब से लोगों को ऐड दिखाएगा, जो कि उतना एक्यूरेट नहीं रहता है। अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, कम बजट में अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए ना, तो आपको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कर देना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, यूज ओरिजिनल ऑडियंस का या फिर यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस, जो फेसबुक कह रहा है, बट आपको यूज ओरिजिनल ऑडियंस को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यूज ओरिजिनल ऑडियंस को सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे, जैसे कि एज जो है सेलेक्ट करने का ऑप्शन नजर आ जाएगा, तो ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा अभी जो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए है बिजनेस ओनर्स को, तो मैं जनरली जो एज सेलेक्ट करता हूँ बिजनेस ओनर्स के लिए वो मैं 21 से लेकर के ऑलमोस्ट 45 तक के मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, या 50 तक के भी चल जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक एज सेलेक्ट कर लिया 21 से 50, तो इन एज ग्रुप के लोगों को ही मेरा एड जो है वो दिखेगा। उसके बाद जेंडर का ऑप्शन नजर आएगा, तो दोनों चलेगा मेरे को, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मेल फीमेल जो भी बिजनेस ओनर्स है उनको मेरा एड दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो होता है मेन चीज होता है वो है टारगेटिंग का। अब आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा यहीं पे आपको ध्यान देना पड़ता है, लोग यहीं पे गलती करते हैं, जिसके नाम से उसका जो एड है उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, और अगर वो ज्यादा डिटेल पे टारगेटिंग कर देते हैं तो उसका कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा। अगर आप डिटेल पे टारगेटिंग नहीं करोगे तो कॉस्ट भले कम आए बट आपको क्वालिटी लीड्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमको क्वालिटी लीड्स भी चाहिए और कॉस्ट भी कम चाहिए, तो उसके लिए हम आप क्या करेंगे, जैसे कि अभी हमारा जैसे है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए एड्स रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली सर्च कर दूंगा स्मॉल बिजनेस ओनर्स। तो दोस्तों स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो डिजिटल मार्केटिंग
सर्विसेज जिनमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने स्मॉल बिजनेस ओनर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑडियंस आ गई है 66 लाख के अराउंड, 66 से 77 लाख के अराउंड। सो हमको क्या करना है, अब हमको स्मॉल बिजनेस ओनर्स को ऐड दिखाना है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सजेशंस में चले जाएंगे तो आपको इससे मिलते जुलते और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स पर सेलेक्ट कर लिया, स्मॉल बिजनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, होम बिजनेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो लोग जो घर से अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम वाले हैं उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप कंपनी भी एक ऑप्शन है, फाउंडर, डायरेक्टर, सीईओ। तो जैसे मैंने अभी चार जो है, ये चार ऑप्शन जो हम सेलेक्ट कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, अब सिंपली अपन कर देंगे डिफाइन फर्दर। इससे क्या होगा, अब वो बिजनेस ओनर जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या सर्च कर दूंगा, डिजिटल मार्केटिंग। तो स्मॉल बिजनेस ओनर जो कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हम सेलेक्ट कर देंगे। अब आपको दिखेगा यहाँ पे हमारा जो ऑडियंस का साइज है अब ये बदल चुका है, जो पहले 66 लाख था, ये सब ऐड करने के बाद फिर से चेंज हुआ। उसके बाद हमने नैरो किया, उसके बाद हमारे पास जो ऑडियंस साइज है अभी 3 करोड़ 43 लाख के अराउंड है, 3 to 4 करोड़ के अराउंड हमारी जो ऑडियंस साइज है। अब हम चाहें तो उसको और ज्यादा नैरो डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत ज्यादा ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो पैसा है वो बहुत ज्यादा मतलब अननेसेसरी बर्न होगा और सही लोगों तक नहीं पहुंचेगा। मैंने देखा हुआ है, जब भी हम, जैसे मैं क्लाइंट्स के लिए जब भी एड रन करता हूं तो उनको जब मैं लीड जनरेट करता हूं तो मैंने 1 करोड़ से ज्यादा का एड स्पेंड किया हुआ है मेरे क्लाइंट्स के लिए। तो वहां पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया हुआ है कि अगर आप इसको बहुत ज्यादा कर देंगे ना, तो अगर आपका बजट बहुत ज्यादा है तो ठीक है, बट अगर आपका बजट कम है और आप ऑडियंस के साइज को बहुत ज्यादा कर देंगे तो आपको रिस्पॉन्स ना के बराबर आएंगे, या आएंगे तो बहुत ही खराब रिस्पॉन्स आएंगे, जो आएंगे उतने क्वालिटी लीड्स नहीं होंगे। अगर आपको अच्छी लीड चाहिए तो आपको इसको जितना हो सके नैरो करना है, लेकिन नैरो का मतलब ये भी नहीं कि आप उसको बहुत ज्यादा कम कर दो। आप 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास रखेंगे तो आपको अच्छी लीड्स आएगी, और अगर आप 50 लाख के नीचे जाएंगे तो लीड की क्वालिटी जो है हो सकता है अच्छी आए, बट आपका कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और वही अगर आप 1 करोड़ के या 80 लाख से 1 करोड़ के ऊपर अगर जाते हैं ऑडियंस साइज में, तो आपका जो क्वालिटी लीड जो होगी वो कम हो जाएगी और कॉस्ट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन क्वालिटी जो रहेगी लीड की वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास क्वालिटी लीड ही ना है तो ऑब्वियसली उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको अपन क्या करेंगे, अब इसको अपन और डिफाइन फर्दर कर देंगे, इसको अपन और नैरो डाउन करेंगे ताकि ये जो है कम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैं एक और चीज सेलेक्ट कर सकता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, साथ ही साथ जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, उनको हमारा जो एड है वो दिखेगा। तो यहाँ पे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ये सेलेक्ट कर लिया। ये इंटरेस्ट में हमको सेलेक्ट करना है। आपको इस चीज और ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। आपको 3-3 4-4 आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, एक जो है वो जॉब टाइटल है, यानी कि वो लोग जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं अपना जॉब टाइटल लगा के रखे हुए। तो दूसरा दिख रहा है एम्प्लॉयर्स, वो लोग जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम करते हैं। तो दोस्तों हमको उनको नहीं दिखा रहा है, हमको दिखाना है इंटरेस्ट जो रखते हैं उनको, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहने मतलब क्योंकि जो बिजनेस ओनर जो डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं, हमारे टारगेटेड ऑडियंस वही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट देख के सोशल मीडिया मार्केटिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो ऑडियंस का साइज है अब ये देखिए काफी कम हो गया है, अब ये 2 करोड़ के अराउंड हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा और कम हो जाए, तो यहाँ से मैं कुछ चीजों को रिमूव भी कर सकता हूँ। लाइक जैसे कि यहाँ पे कुछ चीजें लाइक होम बिजनेस है, मैं अगर इसको हटा दूंगा तो ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा। और जैसे कि ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जैसे स्मॉल बिजनेस है, ये मैं हटा दूंगा तो कम हो जाएगा। और यहाँ पे एक और है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ तो आपको देखेंगे यहाँ पे और ज्यादा कम हो गया। अब कितना हो गया हमारा ऑडियंस का साइज, ये हो गया 10 लाख to 12 लाख। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली क्या करना है, क्योंकि ऑडियंस साइज जो है एक्चुअली में मैटर करती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको हमको जो है 50 लाख से 80 लाख के अराउंड रखना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे और कुछ चीजें ऐड कर सकता हूँ जिससे ये बढ़ जाए या कम हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको डिटेल टारगेटिंग करना है, और इसके बाद सिंपली आपको चले जाना है प्लेसमेंट के ऑप्शन। दोस्तों प्लेसमेंट में आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट और दूसरा दिखेगा मैनुअल प्लेसमेंट। तो सिंपली आपको मैनुअल प्लेसमेंट जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो आपको जो है ऑडियंस नेटवर्क को सबसे पहले हटा देना है, क्योंकि फेसबुक की जो ऑडियंस नेटवर्क में अगर आप एड्स दिखाएंगे, वेबसाइट्स पे एड दिखाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। हमको जो है इंस्टेंट रीच चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो हमको फेसबुक के फीड में फेसबुक फीड अपन सेलेक्ट कर लेंगे, इंस्टाग्राम फीड अपन सेलेक्ट कर लेंगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड,
मार्केट प्लेस चाहे तो दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है ना, आपका जो ऐड है वो नीचे में छोटा सा दिखेगा, तो इसको आप हटा भी सकते हैं। वीडियो एड्स जो है, वीडियो के नीचे में आपका ऐड दिखेगा या फिर स्किपेबल ऐड आएगा। तो ये अगर आपका वीडियो ऐड है तो ज्यादा बेटर है, तो आप इसको तभी रखते हैं अगर आपका वीडियो ऐड है। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर आप सेलेक्ट कर ले। स्टोरीज एंड रील्स में दोस्तों ये बहुत अच्छा परफॉर्मिंग जो पार्ट है, ये इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स से काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो इसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे। और सर्च रिजल्ट चाहे तो रख सकते हैं, वरना अगर नहीं चाहे तो आप इसको हटा सकते हैं। तो मैं जो है जनरली यही चीजें सेलेक्ट करता हूँ। मैंने आप देख सकते हैं फीड्स में मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया है और रील्स में मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको चले जाना है नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे कि आपको एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट कितना जाएगा, कितने रीच जाएंगे और कितने ज्यादा लिंक क्लिक्स आएंगे, यानी कि इतने ज्यादा आपके पास लीड्स आ सकते हैं। बट ये उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं रहता है, इस पे कम भी हो सकता है या बढ़ भी सकता है। तो आपको एक अंदाजा यहाँ पे लग जाएगा, जब भी आप ऑडियंस साइज जो है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने जो है लीड्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें करने के बाद सिंपली हमको चले जाना है नेक्स्ट पे। तो दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको फेसबुक पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन नजर आएगा और इंस्टाग्राम पेज जो है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन नजर आएगा। तो जो भी आपका फेसबुक पेज है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, इंस्टाग्राम पेज है वो सेलेक्ट कर ले, और अपना जो क्रिएटिव है जिसपे आप एड्स रन करना चाह रहे हैं, सिंपली आप मीडिया में जाके यहाँ से ऐड करके आप सिंपली अपना जो क्रिएटिव है वो, अगर वो इमेज है तो या फिर अगर आप वीडियो है तो वो चीज आप सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही आप अपना क्रिएटिव सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन मिलेगा, वो रहेगा सेंड मैसेज का। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी कॉल टू एक्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और सारी चीजें करने के बाद सिंपली आपको कर देना है पब्लिश। जैसे ही आप पब्लिश करते हैं तो आपका जो एड है वो लाइव हो जाएगा। सो दोस्तों ये थे कुछ ट्रिक्स जिसकी हेल्प से मैं कम बजट में, लो बजट में अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छे लीड्स जनरेट करता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आप ये चीज अप्लाई करके देखें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए सर्विसेज चाहिए, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की कंसल्टेंसी चाहिए या फिर ट्रेनिंग चाहिए, तो आप हमसे डायरेक्टली नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू ऑन द अदर वीडियो।